नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। मध्य प्रदेश के उमरिया से उठा जल जंगल जन का संदेश। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने उमरार नदी के उद्गम पर की पूजा। पर्यावरण संरक्षण का दिया बड़ा संकल्प। उमरिया से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने आस्था, पर्यावरण और जन भागीदारी का अनूठा संदेश पूरे प्रदेश को दिया है। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय प्रहलाद सिंह पटेल अपने उमरिया प्रवास के दौरान ग्राम पंचायत मरदरी के ग्राम बिरहुहली पहुंचे, जहां उन्होंने पवित्र उमरार नदी के उद्गम स्थल पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। पूजन के बाद मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण किया और प्रकृति के संरक्षण को आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जोड़ते हुए जन भागीदारी का आह्वान किया। यह आयोजन केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जल स्रोतों के संरक्षण, हरित विकास और प्राकृतिक धरोहरों को सहेजने के सामूहिक संकल्प का सशक्त प्रतीक बनकर उभरा। उमरिया की पावन धरती से दिया गया ये संदेश स्पष्ट करता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण का साथ साथ चल सकते हैं। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए इसे प्रकृति और संस्कृति के प्रति जिम्मेदारी और प्रेरणादायी अभियान बताया। सर, आपका दौरा हुआ है सर, क्या विषय है उमरिया में, क्या उचित है? प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वर्षा का जल जमीन के भीतर जाए, क्योंकि अब चुनौती हम सबके सामने है कि पीने का शुद्ध जल कैसे मिलेगा। उमरिया के लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस नदी के नाम पर उमरिया बसा है उमरार, और दूसरी नदी है मछरार जिसका जल बहुत है, लेकिन उसके उद्गम की स्थिति अगर रहती रहेगी तो नदी में जल होगा। मैं जब नदियों के उद्गम पर मैंने जाना शुरू किया था तो मेरा स्पष्ट मानना है, नालंदा प्रखंड होने के नाते, कि बड़ी नदियों पर उतना काम नहीं हो सकता। यदि हमने छोटी नदियों को बारहमासी बनाए रखा जहाँ अभी काम करने की गुंजाइश है, तो बड़ी नदियों में पानी रहेगा। और इसलिए नदियों के उद्गम को बेहद मजबूत अगर करना है तो कंक्रीट के जंगल नहीं चाहिए, वहाँ पौधे चाहिए, और पौधे भी वही जो उस नदी के किनारे पूर्व में थे। हर कोई पौधा लगाने की ज़रूरत नहीं है। उमरार की अपनी पहचान है, उमरार नदी का अपना चरित्र है, उसके पानी का अपना अलग प्रभाव है, उसके किनारे रहने वाले लोगों का स्वभाव अलग होता है, और इसलिए मुझे लगता है कि वनस्पति भी वही होनी चाहिए। एक कोशिश है जो पिछले 2 वर्षों से उमरार नदी जो है, जो शहर उमरिया के बीचों बीच बस्ती निकलती है, उमरार के नाम से उमरिया नगर पड़ा हुआ है, सीवेज का पूरा पानी उमरार में डाला जाता है। मुझे लगता है ये गलत है। यह किसी की आलोचना नहीं है, लेकिन गलत है तो गलत है। एक बड़े क्षेत्र में अतिक्रमण भी है सर, पानी ना जाए, और उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार, स्वच्छता के लिए ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था है, और नगरीय निकायों को इस पर अपना काम करना। सर, दतिया में सर जिस तरीके से टिकट काटा गया है, लगातार पहले टॉप टिकट काटा जा रहा है, भय नहीं लगता सर आपको कि आने वाले समय में आप लोग भी नंबर आ सकते हैं? हम तो चाहते हैं कि मुक्त हो जाए, धन में आपको बधाई, लेकिन इसमें भय लगने जैसा क्या है? भारतीय जनता पार्टी में पद के लिए नहीं जीता, इसलिए आप बहुत गलत फहमी में है। ये कांग्रेस के लोगों से पूछिए, हम लोगों को तो कभी भी नमस्ते करते हैं। सर, उमरिया जिले में 5वें वित्त आयोग की राशि जारी हुई थी। बंदे मातरम काहे परेशान होते हैं? सर, 5वें वित्त आयोग की राशि जारी हुई थी शमशान के लिए, बहुत सी पंचायतों में जारी नहीं हुई। छात्रावास की जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको लेकर जानकारी के लिए अभी वैज्ञानिकों ने जो चेतावनी दी है वो ज्यादा दूर नहीं है। 32 तक का समय कहा है उन्होंने कि पीने का पानी नहीं होगा, तुम्हारे पास भवन होंगे, गाड़ियां होंगी, पद होंगे, लेकिन पीने का पानी नहीं होगा, जीवन कैसे जियोगे? आपके यहाँ तो संकट है ही। आप जा रहे हैं कि उमरार उसका मछरार का पानी इसमें आ जाए, तब जाकर उमरिया की प्यास बुझेगी और गांव के लोगों की प्यास बुझेगी। कैसे? पानी होगा तब तो प्यास बुझेगी। मान बनाने से प्यास नहीं बुझेगी, पानी होना चाहिए, और उस पानी के लिए चिंता करना जरूरी है। और ये बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं भारत सरकार में इसी विभाग का मंत्री था, जल शक्ति मंत्री था, तब मुझे नहीं मालूम था कि ये काम मुझे मिलेगा। यहाँ आकर भी ये काम मिला। इसका मतलब है कि नियति में यही लिखा है कि जंगल देखो
और बाकी कुछ अच्छे काम करते रहो। तो मुझे लगता है कि आपसे भी यही विनती करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इस जंगल के बीच में, इस मैदान में हम कभी यहाँ इकट्ठे बैठ के कोई वार्तालाप करेंगे, ये शायद आपने भी नहीं सोचा होगा, मैंने भी नहीं सोचा। आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है, मेरे लिए तो है ही, आपके लिए भी बने। ऐसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए उमरान भैया की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।